इसे हराने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर चाहिए। जिन्हों तुम जीत नहीं पाओगे। जिन्हों सही कह रहा है, पर मैं अब भी कमजोर हूँ। ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। कि ये ई रैंक हंटर है, हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तरफीरे होते हैं जो मजे के लिए खून करते हैं। ये सारे बार बेअसर क्यों हो रहे हैं? उन्हें से परवार करना होगा। ये लो। चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। हाँ, इतना तेज। बॉस पानी पी लीजिए। तू जिंदा है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जिन्वू संग को मार। इतना घबरा क्यों रहे हो जिन्हो? पहले ये बताओ, क्या तुम दोनों ने कभी किसी की जान ली है? अब ये क्या है? मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। मुझे मजबूत बनाना चाहता है। ठीक है, फिर तुम शिकारी हो, शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? हमारा नाम क्या है? इंसानियत का सबसे कमजोर। एक तो गया, मैं पीछे नहीं हट सकता। बुरी खबर है, ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। रुक जाओ। आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। अब यहाँ से निकलते हैं। वहाँ मारे गए, तुम अपने इस कवच की वजह से ही बचे। तुमने ही उस दानव को हराया होगा। आपने कमाल कर दिया। अरे तुम आ गए, ये मेरे लिए है। हाँ, वरना तुम जैसा कंजूस चिकन कभी नहीं ला। क्या इस बार टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी? वो मेरे आगे टिक नहीं पाया। शायद अगर मैं पहले जैसा होता तो वहाँ से जरूर भाग जाता। ये क्या है? नुकसानदायक। देखो, अगर तुम मोटी हो गई तो मुझे मत कहना। जिन्हों का कॉल आया है। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। मुझे बुलाया क्यों? मैं मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी भूल जाओ वो सब। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलो। मेरे भाई की शक्ति आप तक जागी नहीं है, तो इसीलिए तुम उसकी जगह लेकर कमांडर बनना चाहते? ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। करना। मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? पुल पूरा होने के बाद भी ये क्यों बढ़ रहा है? जिन्हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे अभी थोड़ा और दौड़ना है। बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। एक और चाबी। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो जरूर ये एक एस रैंक तहखाना होगा। ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। रिकवरी। जरूर मुझे ये खतरे के लिए आगाह करना चाहता है। कोई तो रास्ता होगा। जहर। ठीक है। मुझे एक आइटम मिला है, निकी के अमृत का। इससे मुझे मेरी ताकत का सही अंदाजा लग गया है। मैं वापस जरूर आऊंगा। क्या कहा? आपको मंजूर है? मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेड्स पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। ये सब मंजूर है। हम अकेले ही जाएंगे। और मैं जाएंगे सिरेन के बॉस को मारने। बिल्कुल सही समझे। अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया से आज तक कोई नहीं कर सका, पर यकीन और बढ़ जाएगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। खानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। गिल्ड बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है, या फिर
ना मिले। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी। ये क्या, इन्हें डी रैंक 8 के लिए हंटर चाहिए? इसका मतलब कि मैं अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। मैं फिलहाल हारने के मूड में बिल्कुल नहीं। काश मैं आपसे पहले मिला होता। कहीं आप रिटायर होने की तो नहीं सोच रहे हैं? रिटायर? और माना मैं इस वक्त बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। बाल बाल बचे थे, उसके बाद भी तुम फिर से वहीं जाना चाहते हो? पापा अरे तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। और सॉरी मैंने तुम्हें वो सब याद दिलाया। प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। देखो तुम हद से बाहर जा रहे हो। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? लोगों पर तुमने काफी गहरा असर छोड़ा है। ओ ना, वो इंटरव्यू पहले तुम्हारे लिए ही रखा गया होगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाषण सुनने के लिए मुझे यहाँ बुलाया होगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ। पहले मेरी जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। ये क्या बोल रही हो? करना ही होगा। सुनिए सर। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ हंटर हेन? मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुमने उनका ये ऑफर ठुकरा दिया होगा। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। मुझे तुम्हें और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा, जनता को अपने साथ कर सके। वो आइलैंड पर अपना कुछ तो छोड़ आए थे। मैं जा रहा हूँ। लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। ट्रेनिंग काम आ रही है क्या? खैर जो भी हो, इससे घर की जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। सामान लेकर नहीं जाओगे? उसकी जरूरत नहीं है। अब तो सुनो। क्या तुम? मिस्टर च्यूल, आप कैसे हो जिन्बू संग? हम काफी वक्त बाद मिले। काफी बदल गए हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए। बहुत पहले एक रेड हुई थी, उसमें ये हाथ चला गया। मुझे एसोसिएशन में किसी ने बताया कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। जिन्बू, क्या ये सच में तुम ही हो? जूही तुम? तुम्हारी पहले से हाइट भी बढ़ गई है और तुम्हारा पैर भी ठीक हो गया। लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी। मिशन कोई मजाक नहीं है। अब सुनिए, आप सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। क्या बताना चाहती हैं? ये कैदी हमारे साथ जाएंगे? और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। इनसे आए मैनेजर कंग ताशिक भी वहाँ होंगे। जूही तुम्हें शायद यही रहना चाहिए। मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। हम यहाँ किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। और हाँ, तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये तय रहा, खानों में इस टीम की कमान संभालूंगा। मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। मेरे साथियों तैयार हो जाओ एक और नई रेड के लिए। इन्हें इनकी औकात दिखा दे। च्यूल में अब भी बहुत जान है। फिलहाल खतरा टल चुका है। काफी ताकतवर हो चुके हो जिन्बू। इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्बू। ये अब काफी बदल चुका है। चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो आगे 3 रास्ते हैं। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले। मैं कैदियों के साथ दाईं तरफ से जाता हूँ। बॉस का अड्डा इसी तरफ है। हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। हमने अपने साथी को धोखा दिया। मैं जिन्बू से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। क्या यही है इंसाफ? क्योंकि मैं तो अपनी बेटी खो चुका हूँ ना। 300 करोड़ रुपए, मेरी मदद करो। मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? तुझे मारने से पहले मैं जी भर के तड़पाऊं। लो पहुंच गए शायद। मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। बाएं तरफ वाला रास्ता ही बॉस के अड्डे तक जाता होगा। तो है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मिस्टर चिल्सम, मिस्टर कंग, जल्दी हील करो। ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। क्या ये सब तुमने किया है? तुम तो हंटर्स एसोसिएशन से हो ना? के सामने टिक नहीं पाओगे जिन्बू। आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। पहले मेरी ताकत बढ़ा सकती हो। सुना है खूनी दरिंदों का डिफेंस अक्सर कमजोर होता है। तुम अभी जानते ही क्या होना था बच्चे। तलवार चलाने का हुनर तो है, लेकिन हर इंसान की एक हद तो होती है ना। चलो अब इससे निपटते हैं। एस रैंक हंटर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? खेल खत्म। प्लान अच्छा था। हम फिर आ गए। वो कौन तुम? वो संग
ई रैंक हंटर। इस तरह के वार को रोका जा सकता है, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? वही डरपोक ई रैंक हंटर है। ये देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओ? 3 दरिंदों को। किम और कंग की बात कर रहा हूँ, उन्हें चुप करने के लिए। हैवान हो। इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। तो अब तैयार हो जाओ। ये बहुत ज्यादा तेज है, ये बहुत ताकतवर है। तुझ में दम तो बहुत है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। ये तो और भी तेज हो गया। गायब हो गया। अब मुझे ढूंढ के दिखा। माया को इस्तेमाल करते देखा, वो जिंदा ही नहीं बचा। इस हालत में तू मेरे अगले वार से बच पाएगा? सुन, तेरा भाषण खत्म हो गया। रिकवरी। मुझे इसे समझना होगा। मेरी तरह ही है। ये पता नहीं चलेगा कि मैं आ कहां से रहा हूं। ये नहीं हो सकता। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं। फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा। मैं मर रहा हूँ। अपनी ताकत का राज बताओ। मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, को खोता भी जा रहा हूँ। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए। हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। यही हैं वो तीनों। ई रैंक वाला हंटर है ना, पर ये तो काफी अलग लग रहा है। मिलकर खुशी हुई। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। लगता है मेरा राज अब खुल ही जाएगा। के घाट मैंने उतारा। एक सी रैंक जादूगर कभी उसके सामने टिक नहीं पाता। उसके साथ मिलकर की। एक हीलर के साथ मिलकर किया है। मुझे इस हादसे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। पता है, मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। जिन्वू संग, इसे तुम ही रखो। कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। एस रैंक हंटर्स के सामने बेबस है। ये है हमारी स्ट्राइक टीम। आन शब्दों में कहूँ तो इनके पास कोई काम नहीं। नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बच्ची भी तो है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लायक हंटर बन चुकी हूँ। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाने वाले हैं। तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे। लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। तुमने ये क्या पहन रखा है? उठने में तो मदद करो। अब चलो चलो। अब काम खत्म करते हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। ये बात है, इन्होंने सच में बॉस को हरा दिया। कुछ छिपा कर रखा। वो दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। हमारा काम स्टोन्स इकट्ठा करते ही हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या बात है? कोई बात नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। मैं गेट्स को 2 दिन रोक के रख सकता हूँ। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर्स। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं, पूरी करने में बहुत खुशी होगी। 3000 करोड़? ये उसी की मार्केट वैल्यू है। कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? गायब रहकर हमला करने की कला है। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मैं 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। जरूर है। 30 करोड़। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। चोट गायब हो गई। मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।